कि ये जो समय चल रहा है, ये आगे हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत हानिकारक है। क्योंकि जहां मजबूत होनी चाहिए हमारी नींव, वहीं हम गड़बड़ हो रहे हैं। अभी 17-18 के हैं और वीर दोष से युक्त हो चुके हैं। कितने ऐसे बच्चे जिनको औषधियों के द्वारा वीर पुष्ट करने की सलाह दे रहे हैं, उनको आसनों प्राणायाम में लगा रहे हैं। ये अवस्था वीर नष्ट होने की है। क्यों नष्ट हो रहा है? क्योंकि ये मोबाइल है, जो चाहे देख सकते हैं, जैसा चाहे भाव विचार कर सकते हैं, और जब मित्रों से मिलते हैं तो उसे सुख का वर्णन करते हैं कि ऐसा करने से सुख मिलता है, ऐसा करने से सुख मिलता है, और वो सब सुख की लालसा में दुख यो नया, ये सब दुख देने वाले, फिर ऐसी प्रवृत्तियां हो जाती है कि वही चल करके हिंसात्मक प्रवृत्ति वाले कानून का भारी भारी अपराध करके जेलों में पड़े हैं या तो मृत्यु का शिकार बनते हैं। और ये सब नई पीढ़ियां तभी सुधरेंगे जब कम से कम उनको ये बताया जाए कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है और इसका उद्देश्य क्या है और सुख कैसे प्राप्त होता है। सुख केवल भोगों में नहीं है, भोगों में होते आप सबके पास है। हृदय से देखो, क्या विश्राम मिल गया? क्या गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा कहते हैं कि जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु। जैसे केवट कह रहा है, अब कछुनाथ न चाहे, क्या ये विश्राम है? नहीं, चाह पे चाह बढ़ती। इसका मतलब अभी हम सही सुख को नहीं भोगा। अगर सही सुख मिल जाएगा तो रोम रोम प्रफुल्लित होकर सुधारा बहेगी और हृदय से भगवान से भी कहोगे कि अब कछुनाथ न चाहे। प्रभु आपने जो दिया आप नहीं चाहिए, बहुत है, बस आप अपना प्रेम दीजिए। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां जो शास्त्र सम्मत जीवन व्यतीत करके हमारे देश के काम आ सकते हैं, वही अपने जीवन को नष्ट कर। अच्छा, कोई ना दंड दे तो स्वयं दंड देते हैं। कितने ऐसे हमारे सामने नवयुवक आए कि महाराज जी मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। 8-8 10-10 बार हस्तमैथुन करके इतना मैं गिर चुका हूं कि अब हमारे सुधरने की गुंजाइश नहीं, ये लगता अपने जीवन को नष्ट कर। कैसे हम उनको समझाएं? अब ये अवस्था, जैसे 20 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य रहें, फिर गृहस्थ में जाएं, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जैसे गेहूं की फसल है ना, एक किसानी भाषा में उसे गलेथ कहते हैं। गलेथ माने अभी बाली आ रही है, अब आप काट लीजिए, एक भी दाना आपको नहीं मिलेगा और 1 महीने रुक जाइए। वो परिपक्व दाना हो जाए तो 60 मन 50 मन उसी में खेत में निकलेगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य की जब ये नवकिशोर अवस्था होती है, इसको ब्रह्मचर्य में रखना चाहिए। और जहां वो पाणी ग्रहण संस्कार आदि गृहस्थ में जाए, कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि उसका ब्रह्मचर्य पुष्ट रहा है। अब वो अवस्था के अनुसार गृहस्थ का भोग करने के बाद उसे विरति हो जाएगी, क्योंकि पहले ब्रह्मचर्य रहा है। अब बुढ़ापे में ब्रह्मचर्य होकर भगवत ध्यान करते हुए वो सही मार्ग। अब शास्त्र और अध्यात्म और ये सब कौन सुनना चाहता है? विचार कौन चलना चाहता है? आजकल का खान पान, महंगी पिज्जा बर्गर, संसारिक वस्तुएं, रोटी दाल शुद्ध सात्विक भगवान को अर्पित करके पाने वाले बच्चे ही नहीं है। उनका संस्कार बन गया है ये छुट्ट-पुट्ट ऐसे। ये सब तमोगुण रजोगुण प्रकट करते हैं। दृश्य देखो, कौन बच्चा बैठकर एकांत में कोई संत वाणी कुछ ऐसा ना, बस वही संसारिकता, गेम खेलना, संसारिक दृश्य देखना। तो अब जो हम बाल्यावस्था से देखते हैं वही संस्कार हमारे पड़ते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि बच्चों से पहले माता-पिता से प्रार्थना है, बच्चों को संभालने के पहले आप संभलिए। यदि आप शराब पीते हैं, आप मांस खाते हैं, आप व्यसन करते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, तो आप आशा मत रखिए कि आपका बच्चा दैवी संपत्ति से युक्त हो जाएगा, आपका बच्चा बहुत अच्छे आचरण करेगा। आशा मत रखिए, क्योंकि आपके आचरण ही प्रथम आचरण है। आप ही पहले गुरु हैं। पुत्र का सबसे बड़ा गुरु माँ होती है। मंदालशा ने अपने पुत्रों को निश्चय किया ब्रह्म प्राप्ति करानी है, तो सब पुत्रों को ब्रह्म प्राप्ति करा दी।